Hello viewers, in today's session we will be looking up into divisibility test using the concept of oscillation, specifically negative oscillation. इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने नेगेटिव ऑस्किलेशन के कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, बट दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डिस्कसिंग इन टुडेज़ वीडियो. एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव अ पॉसिबिलिटी कि हम नेगेटिव ऑस्किलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑस्किलेशन यूज़ कर सकते हैं. पॉजिटिव ऑस्किलेशन में क्या होगा, हम एक आधी केन पूर्वेण यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ वन मोर देन द प्रीवियस वन. एक आधी केन पूर्वेण इज़ टिपिकली लाइक हम अपने 9 वाली जो वैल्यू है, ऑब्वियसली हमें ये पता है कि जब हम पॉजिटिव ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 9 से एंड होता है. तो 9 को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें एक आधी केन यूज़ करेंगे तो उससे हमारा पॉजिटिव ऑस्किलेशन हो जाएगा. और जब हम नेगेटिव ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो उसमें हम 1 को छोड़कर बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एज अ ऑस्किलेटर वैल्यू लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे. So I have explained the same things in the earlier video also, so I shall be sharing the same in the description box so that you can actually go through those particular videos and thought of the concepts कि oscillation क्या है, positive oscillation और negative oscillation हम कैसे यूज़ करते हैं, positive का calculations कैसे होता है. And today we will be looking into कि negative oscillations हम कैसे जो है उससे हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. ना अगर आज के हम इस डिस्कशन में देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो लास्ट वैल्यूज़ हैं दे आर नॉट वन. और नेगेटिव ऑस्किलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है कि हमारा लास्ट डिजिट जो है दैट शुड ऑलवेज बी वन. सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होगी. सो आई टॉक अबाउट द लास्ट वैल्यू टू बी वन फॉर द नेगेटिव ऑस्किलेशन. अब यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है, 19 है, हमारा डिविज़र क्या है, 19 है, और हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 1 चाहिए. तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9 9s are 81, so it will come out to be 171. Okay, I think I'm right. 9 9s are 81, 9 1s are 9 and 9 plus 8 is 17. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑस्किलेटर वैल्यू क्या आएगा, 1 को हम छोड़ दें. सो व्हाट इज़ द वैल्यू दैट इज़ लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद अ वैल्यू ऑफ 70. ठीक है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कैलकुलेशन प्रोसीड करना होगा उसमें हम 17 का फैक्टर यूज़ करेंगे. एंड ये एफर्ट हमने क्यों किया, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ नेगेटिव ऑस्किलेशन. और नेगेटिव ऑस्किलेशन का कंडीशन क्या है, नंबर शुड एंड विथ 1. ओके, दैट इज़ द रीज़न वी हैव मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू बाय 9. अब हमारा 1 4 8 9 है, लास्ट टर्म 6 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 17 है. सो 17 6 42 एंड 102. तो व्हाट वी गेट, 1 4 8 9 माइनस 102. सो इट विल बी 1387. ठीक है. सेकेंड स्टेप पर आ जाए, 138, लीव डाउन द लास्ट 7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 17. सो 17 7s are 119. So we have 138 minus 119. So that will be 19. देखिए अब यहाँ हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 19 आ गया. 19 is 19 1s are 19 होता है. तो it actually satisfy the condition of divisibility. Okay. So let's come up to the next problem. नेक्स्ट है हमारा 6 4 7 8 9 डिवाइडेड बाय 23. अब अगर हम 23 का केस देखें तो हियर ऑल्सो हमारा नंबर जो है 1 से एंड नहीं हो रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि 1 से एंड हो तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट विल बी 14 15 16. सो वी गेट अ वैल्यू ऑफ 161. 1 को छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू हमारी क्या बचेगी, 16. तो हमारा फैक्टर क्या यूज़ होगा नेगेटिव ऑस्किलेशन के लिए, दैट विल बी 16. सो विल स्टार्ट विथ 6 4 7 8 माइनस लास्ट डिजिट क्या है, 9, इनटू क्या फैक्टर करेंगे, 16. सो 16 9s हम ये रूल भी यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. सो दैट कम्स आउट टू बी 144. सो वी हैव 6 4 7 8 minus 144. So that will be 6 3 3 4. So we have 6 3 3, leave down the ones place, that is 4.
मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 16, सो वी हैव 6 3 3 माइनस 16 4 ज़ा 64, सो दैट इज़ 9 6 एंड 5। अब अगर हम यहाँ रुकना चाहें तो हो सकता है रुक लें, बट अगर यहाँ 569 है, एक स्टेप हम और करके देख लेते हैं सो दैट वी गेट अ रिड्यूस वैल्यू। हमारा 569 है तो हमने 56 लिया, 9 हमारा लास्ट वैल्यू है, 16 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो ये हो गया 56 और ये कर देंगे हम 160 माइनस 16, ओके, सो दैट विल बी 144। So that will come out to be 88, minus 88 है, minus doesn't has too much relevance। 88 23 की टेबल में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 23 3 ज़ा होता है 69 एंड 23 4 ज़ा होता है 92, okay, obviously it is lying midway। 88 doesn't come in the multiplication table of 23, hence we conclude कि ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी के रूल को नहीं सेटिस्फाई करता है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गिव अस सर्टेन रिमाइंडर। सिंपल हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, ज़ीरो आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया, इसका मतलब वो हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। और अगर नहीं, अदर देन दैट अगर कोई वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कैरिंग एनी सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लें। दो वैल्यू से हमने टेस्ट कर लिया है। द नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5, 5 पर 1 है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 37। अगेन 7 इज़ अ केस विच इज़ नॉट एंडिंग विथ 1। हमने किया 37 इंटू 3, 9 10 11। 1 को, एक आखिरी वाले 1 को छोड़ देंगे तो हमारा फैक्टर क्या बचा 11। तो हमारा नेगेटिव ऑस्किलेशन का वैल्यू हम जो यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी 11। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 माइनस आखिरी वाले 1 को छोड़ देंगे इंटू 11, सो दैट विल बी 1 1 1 1 माइनस दिस, सो दैट विल बी 1 1 0 0। सेकेंड स्टेप पर आ जाएँ। हमने किया 110, 0 इंटू 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 110। अब अगर हम 110 की बात करें तो हम यहीं पर ही फ्रीज़ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज 7 में सिर्फ अगर हम 37 इंटू 10 करें तभी वहाँ पर 0 आएगा, बाकी 7 1 ज़ा 7, 14 21 28 35 42 49 and 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 एंड ऑन। तो इसमें आप देखिए कहीं पर भी वंस प्लेस में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली डिविजिबल नहीं होगा। स्टिल अगर हमें लगता है हम एक स्टेप और करना चाहें तो हम कर देंगे 11 माइनस 0 इंटू फैक्टर ऑफ 11, सो दैट विल अगेन बी रिड्यूस टू 11। ओके, तो ऑब्वियसली 11 तो हमारे 37 के टेबल में आएगा ही नहीं, यहीं पर से हम भी कंक्लूड कर सकते थे। बस जस्ट आई वांटेड टू शो यू अनदर स्टेप इन केस इफ देयर इज़ एनी डाउट। सो फाइनली हम क्या मेक आउट करते हैं कि ये हमारा डिविजिबिलिटी के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ओके, सो लाइक मूविंग विद द लास्ट प्रॉब्लम। तो इसमें हमने ऐसे भी प्रॉब्लम्स देख ली इसके पहले वाली वीडियो में जहाँ पर नंबर हमारा 1 से एंड कर रहा है, और आज के वीडियो में हमने देख लिया अगर हमारा वैल्यू 1 से नहीं एंड कर रहा है। सपोज वी टेक अप द लास्ट प्रॉब्लम दैट इज़ 1 3 2 7 1 4 डिवाइडेड बाय 73। ठीक है, एंड नहीं कर रहा है 1 से, 7 से मल्टीप्लाई कर लें 49 50 51। आई थिंक इस राइट 7 3 21 49 50 51, इसको छोड़ दें, इसका मतलब हमारा फैक्टर जो मल्टीप्लाइंग यूज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 51। अब हम फर्स्ट स्टेप पर आ जाएं। 1 3 2 7 1 माइनस 4 इज़ द लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 51, तो हमारा आ जाएगा 1 3 2 7 1 माइनस 204, सो दैट इज़ 13067। नेक्स्ट 130 माइनस लास्ट डिजिट क्या है 7,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 51, सो दैट इज़ 1306 माइनस 357. So that will be 4 and this will be 9. 949 आ गया. एक बार हम ट्राई करके देख लें कि अगर हम 73 इंटू 3 में 9 आता है, ठीक है, और 9 कहीं भी नहीं आता है, तो यहाँ तो अभी ये फिट नहीं हो रहा है. एक स्टेप और हम देख लेते हैं. सो वी हैव 94 माइनस 9 इंटू 51, सो दैट विल बी प्लस 94 माइनस 459, so that will be 5, 6 and 3. ओके 365 है. ऑब्वियसली ये हमारा फिट नहीं होगा. लेट्स गिव इट अनदर चांस. 36 हो गया माइनस 5 इंटू 51, सो हम कर देंगे प्लस 36 माइनस 5 5 ज़ा 25 एंड 5. ओके सो दिस विल बी 9 1 माइनस 219. अगर हम फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं तो येस वी आर फाइंडिंग इट टू बी 219. ओके 219 हो रहा है, तो इट एंश्योर्स दैट ओके दिस वैल्यू इज़ डिविजिबल. क्योंकि ये हमारी बड़ी वैल्यू थी तो हम यहाँ पर नहीं होल्ड ऑन कर सकते थे, बट अगर हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग आउट दैट ओके इट इज़ डिविजिबल. तो फाइनली अगर ये माइनस 219 आ रहा है तो येस वी आर गेटिंग दिस इन द डिविजिबिलिटी एंड हेंस इट कंक्लूड्स कि दिस वैल्यू इज़ डिविजिबल. Okay, so once we have made out that okay these all the problems can be done, and what is the criteria that we have used in spite the value is not ending with 1. तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है इन सभी कंडीशंस में हमने ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन किया सो दैट आवर वैल्यू इज़ एंडिंग विथ 1. और अगर हमारा वैल्यू जो है अगर 1 से एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली वी कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव ऑस्कुलेशन, जिसमें हमारा प्राइमरी कंडीशन क्या है दैट द नंबर शुड एंड विथ 1. और अगर हम यही क्वेश्चन को अगर हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन से करते तो द नंबर शुड हैव एंडेड विथ 9. ओके सो दैट वाज जस्ट अ बेसिक अबाउट कि अगर हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशंस और नेगेटिव ऑस्कुलेशंस यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. एंड दैट वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मेथड. इन द फर्दर वीडियोस आई शैल बी पोस्टिंग अबाउट कि इसके अलावा और हमारे कौन से मेथड हैं जिससे कि हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स विच वी हैव लर्नड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. Okay, so thanks a lot. In case you have a doubt, please share the same in the comment box. Besides that, do visit my website vedicmathsjunction.in and share your comments, and also drop down a review in that particular website. Thanks a lot, and do subscribe and keep on sharing my videos.